वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम क्लास 11 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक करेंगे। क्वेश्चन 9 से लेकर 12 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ ये वाली एक्सप्रेशन दिया गया तो इसको मैंने लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें। अयोटा को 11 से किया अयोटा 11 माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर। ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो ये क्या होगा, माइनस -1 -5 अयोटा। ठीक है, ये प्लस था, दूसरी साइड पे माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, -7 प्लस अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई। ये वैसे का वैसे ही। उसके बाद 11 अयोटा माइनस, इसकी जगह लिखेंगे -1 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ +1। माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो ये क्या होगा, प्लस का 1 प्लस का 5 अयोटा। तो सबसे पहले ये नंबर को प्लस करते हैं, 1 1 कितने हो गए, 2 हो गए। 2 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 16 अयोटा। क्या आएगा, 16 अयोटा। और ये वैसे का वैसे ही। ठीक हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो लिखेंगे x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 16 अयोटा डिवाइड -7 प्लस अयोटा। इसके बाद करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज क्या होता है, इसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जो ओवर के नीचे है ना उसी को ऊपर लिख लेंगे, उसी को नीचे लिख लेंगे। दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट वाला स्टेप देखे, एक्स प्लस अयोटा वाई वैसे का वैसे ही। नीचे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, कौन सा फॉर्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। तो यहाँ पर क्या आएगा, -7 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई अयोटा से करेंगे, तो ये आएगा -14 -2 अयोटा। उसके बाद 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो आएगा -112 अयोटा। उसके बाद आएगा -16 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 अयोटा स्क्वायर। उसके बाद इसको वैसे ही लिख लेता हूँ। इन दोनों को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -114 अयोटा माइनस, मैंने आपको बताया था अयोटा स्क्वायर जब भी ख़त्म करना है ना, अयोटा स्क्वायर जब भी ख़त्म करना है तो इसके आगे वाले क्या है, आगे वाले का साइन क्या है, प्लस है या माइनस, माइनस है। तो आपने इसका बस साइन चेंज कर देना है। फिर बता देता हूँ, अयोटा स्क्वायर को जब भी ख़त्म करना है तो आगे जो भी नंबर लिखा हो तो उसके साथ साइन जो भी हो, माइनस है तो आपने क्या कर देना है, प्लस। ठीक है, तो ये अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद -7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप में आगे कर रहा हूँ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -14 प्लस 16 2 -114 अयोटा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। उसके बाद नीचे क्या आएगा, 49 माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 1 50 आएगा। उसके बाद क्या करना है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 2 लिखे, ओवर के नीचे क्या है, 50, फिर ऊपर क्या है, -14 अयोटा, ओवर में इसके भी 50 लिखे। ठीक है, तो मैंने किया क्या, ऊपर वाले सेपरेट लिख लिए ये वाले, ठीक है, और 50 दोनों के नीचे मैंने लिख लिए। ठीक हो गया। उसके बाद इसको वैसे ही लिखते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही लिखे। नेक्स्ट स्टेप देखें तो यहाँ पर लिखना है बाय कंपेयरिंग। क्या लिखना है, बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करना है। सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, एक्स लिखा, यहाँ पर अयोटा के बगैर वाली लिखा है, जिसके साथ अयोटा नहीं है मैंने वो वाला नंबर लिखा है।
इस साइड से भी जिसके साथ अयोटा नहीं वो लिखना है, इसके साथ अयोटा नहीं है तो इसको लिखना है। तो क्या आएगा 2/50, ठीक है। तो 2/50 को कैंसिल करके ऐसे लिख सकते हैं 1/25, ठीक हो गया। उसके बाद अभी अयोटा के साथ क्या है, अयोटा के साथ है वाई, यहाँ पर अयोटा के साथ वाई है तो यहाँ पर लिखेंगे वाई को, ठीक है। यहाँ से भी क्या करना है, अयोटा के साथ ये है ना, अयोटा के साथ वाली को लिख लेना है। तो लिखेंगे -114/50, ठीक है। तो ये भी 2 के टेप पर कैंसिल होते हैं, तो 2 के टेप पर कैंसिल होंगे तो आएगा 57/25 आएगा, ठीक है। तो एक और बात बताता हूँ कैंसिल करने का तरीका, मतलब यहाँ से ये आंसर लाना है। तो आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे इन दोनों को डिवाइड कर देना है, मतलब 114/50 लिखना है। इक्वल कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा पॉइंट में, पॉइंट में आंसर आएगा। आपने प्रेस करना है शिफ्ट, शिफ्ट प्रेस करके ना एक बटन होगा A B/C, इसको ढूंढ के प्रेस करना है, ठीक है। तो आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। जब भी कैंसिल करना है तो ये तरीका कार अप्लाई करना, ठीक है। तो खुद ब खुद आंसर आ जाएगा, तो कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी 10 वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला एक्सप्रेशन दिया गया है तो मैंने इसको वैसे का वैसे ही लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 अयोटा आएगा, माइनस अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आएगा, फिर -4 अयोटा, ठीक है। तो ये प्लस है तो दूसरी साइड पे आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद इसको वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसको वैसे का वैसे ही लिख लिया। यहाँ पे 11 अयोटा -4 अयोटा, तो ये क्या होगा 7 अयोटा। तो इसकी जगह तो मैं +1 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखा था। उसके बाद -3 है, तो सबसे पहले क्या करना है, +1 है -3, तो ये आएगा -2। उसके बाद 7 अयोटा लिखते हैं, +7 अयोटा। तो इसको वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x + अयोटा y = -2 + 7 अयोटा, ओवर में क्या है 5 - 2 अयोटा। यहाँ पर करेंगे रैशनलाइज, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको वैसे लिख लिया ये। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, जो ओवर के नीचे है उसी को ऊपर लिखना है, उसी को नीचे लिखना है। बट इसका साइन क्या है, माइनस है तो इसका साइन चेंज कर दे, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, सबसे पहले क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो -2 को लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा -4 अयोटा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 35 अयोटा। 7 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 14 अयोटा स्क्वायर। ओवर के नीचे क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर आएगा माइनस सेकंड का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट वाला स्टेप नीचे करता हूँ, -10, इन दोनों को कैलकुलेटर से करें, -4 + 35, तो ये आएगा +31 अयोटा। उसके बाद ये अयोटा स्क्वायर को जब भी ख़त्म करते हैं तो आगे वाले का साइन चेंज करते हैं तो आएगा -14, ओवर में क्या आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, -2 का स्क्वायर होता है 4, अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1। नेक्स्ट स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, -10 -14, तो ये आएगा -24 + 31 अयोटा। उसके बाद ओवर में क्या आएगा 25 माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4, ठीक है। उसके बाद ऊपर वालों को वैसे ही मैं लिख लेता हूँ, -24
प्लस 31 अयोटा, ओवर के नीचे क्या है, दोनों को प्लस करे तो आएगा 29, तो इन दोनों के नीचे 29 लिख ले। ठीक है, तो इसको वैसे ले आए एक्स प्लस अयोटा वाई, यहाँ पर भी वैसे लिख ले, यहाँ पर भी वैसे ही लिख ले, और यहाँ पर भी एक्स प्लस अयोटा वाई लिख ले। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बाय कंपेयरिंग लिखना है, बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिन पार्ट कंपेयर करना है। तो जिसके साथ अयोटा नहीं है उनको लिखना है, पहले तो क्या है, इसके साथ अयोटा नहीं है एक्स है तो एक्स लिखेंगे, इस साइड पे इसके साथ अयोटा नहीं है तो इसको लिख लेंगे -24/29। उसके बाद वाई को लिखेंगे क्योंकि वाई के साथ अयोटा है, अयोटा वाले को लिखना है वाई इज इक्वल टू, इस साइड पे देखा तो अयोटा इसके साथ है, किसके साथ है 31/29, इसके साथ अयोटा है। ठीक हो गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखे, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v, u एंड v की रियल वैल्यू फाइंड करने इफ ये वाला एक्सप्रेशन दिया गया, इसको मैंने लिख लिया। ठीक हो गया, उसके बाद फर्स्ट वाला मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाले को ना मैंने लिख लिया। ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं फर्स्ट वाले को। रैशनलाइज करने का तरीका कर क्या है, नीचे ओवर के नीचे क्या है 2 प्लस अयोटा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 माइनस अयोटा, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 2 माइनस अयोटा। उसके बाद प्लस, इसको भी ना ऐसे ही रैशनलाइज कर लेते हैं, v -3/2 माइनस अयोटा, तो यहाँ पर लिखेंगे ये 2 माइनस अयोटा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस अयोटा, यहाँ पर भी लिखेंगे 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। तो ये बच्चों मैंने रैशनलाइज कर लिया, ये क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई ऊपर वाले को करते हैं। ठीक है, u को 2 के साथ किया तो आएगा 2u, माइनस u को अयोटा से करेंगे आएगा u अयोटा, 2 को 2 से किया तो -4, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 को अयोटा से किया तो आएगा 2 अयोटा। ओवर में तो एक ही फॉर्मूला आना है, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर। ठीक है, मतलब इसका स्केयर फिर माइनस फॉर्मूले का फिर इसका स्केयर। ठीक है, प्लस v को भी ऐसे मल्टीप्लाई करें, v को 2 से करें फिर अयोटा के साथ करें तो आएगा 2v प्लस v अयोटा। 3 को पहले 2 के साथ करें तो फिर अयोटा के साथ करें तो आएगा -6 -3 अयोटा। ओवर में क्या आएगा, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर इक्वल टू 4 अयोटा। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें तो आएगा 2u माइनस u अयोटा -4 प्लस 2 अयोटा, मीन्स मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। तो यहाँ पर आएगा 2 का स्केयर क्या होता है, 2 का स्केयर होता है 4 माइनस, ठीक है, अयोटा स्केयर होता है -1। ठीक है, तो ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, तो ये क्या आएगा 5, इसका आंसर क्या आएगा 5। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 5। ठीक हो गया, प्लस 2v, मतलब वैसे ही ऊपर वाला लिख ले, इसका भी आंसर आएगा 5। डायरेक्ट कैसे याद करना है, ये देखिए 2 का स्केयर होता है 4 माइनस अयोटा स्केयर होता है -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस, तो फिर 1 लिख ले। ठीक है, तो 5 हो जाएगा प्लस करने के बाद, तो 5 लिख ले इक्वल टू 4 अयोटा। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, दोनों के नीचे 5 है ना, तो 5 लिख लिया एक दफ़ा। उसके बाद ये ऊपर वाला 2u माइनस u अयोटा -4 प्लस 2 अयोटा, फिर ये प्लस, फिर ये वाली ऊपर वाली वैल्यू 2v प्लस v अयोटा -6 -3 अयोटा। ये 5 जो है ओवर के नीचे है, इसको एक दफ़ा ही लिखना है इक्वल टू 4 अयोटा। उसके बाद ना जिनके साथ अयोटा नहीं है ना उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, ये 2u 2v और माइनस का 6 और ये माइनस का 4 है। ठीक है, इनके साथ अयोटा नहीं है तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 2u
2u लिख लिया, उसके बाद 2v प्लस 2v -4 -6, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक हो गया, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे प्लस, उसके बाद अयोटा वाली को सॉल्व करेंगे। ये अयोटा वाली है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक हो गया, तो सबसे पहले क्या है, माइनस यू अयोटा है, उसके बाद ये 2 अयोटा 3 अयोटा, तो इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस अयोटा आएगा। उसके बाद ये वाली अयोटा वाली प्लस वी अयोटा इक्वल टू 4 अयोटा। लेकिन हम ऐसे करते हैं, ये डिवाइड है ना, दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 20, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20 अयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 20। उसके बाद 2u प्लस 2v -10, इसमें से अयोटा कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, अयोटा कॉमन, बाकी क्या आएगा -u -1 प्लस v इक्वल टू 20 अयोटा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 + 2 0 अयोटा। ठीक है, तो मतलब 0 मैं लिख सकता हूँ ना, 20 से पहले मैंने 0 लिख लिया। ये भी बात बताता हूँ क्यों किया है। तो यहाँ पर बाय कंपेयरिंग लिखना है, बाय कंपेयरिंग सबसे पहले जिनके साथ अयोटा नहीं है ना, उनको दोनों को लिखें। इसको लिखेंगे 2u प्लस 2v -10 इक्वल टू, और इसको लिखा है ना, और क्या करना है, इक्वल के बाद जिसके साथ अयोटा नहीं है ना उसको लिखना है, इसके साथ अयोटा नहीं है तो इसको लिखना है 0 को, तो लिखेंगे 0। अभी अयोटा के साथ ये वाली वैल्यू है, तो अयोटा के साथ वाली वैल्यू लिख लेनी है, तो लिखेंगे -u -1 प्लस v। ठीक है, अयोटा के साथ वाली लिखी है मैंने, इस साइड पे भी अयोटा के साथ क्या है 20 है, तो लिखेंगे 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -u, ये प्लस v, ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 1 होगा, तो ये आएगा 21 -u प्लस v, इसको 2 का नाम दे दें और इसको 1 का नाम देना है ना, इसलिए इसको 2 का नाम दिया। तो ये आएगा 2 कॉमन आ सकता है इन सब में से ना, तो आएगा u प्लस v -5 इक्वल टू 0। अभी ये मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइड 2, तो ये आएगा 0, तो डायरेक्ट 0 लगा ले, डायरेक्ट क्या लगा ले 0, और ये 2 को ख़त्म कर दे, u प्लस v -5। एक और बात बता रहा हूँ, इस साइड पे 0 लिखा हो और इस साइड से कोई भी चीज़ कॉमन आए तो वो हमेशा 0 बन जाती है। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, ये माइनस का 5 है, दूसरी साइड पे प्लस का 5 होगा, इसको दे दे नाम 1 का। अभी आ चुकी है ये 1 और ये 2 आ चुकी है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू और v की वैल्यू, दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड 1 एंड 2। तो पहले 1 को लिखेंगे फिर लिखेंगे 2 को। ठीक है, तो ये ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आएगा 2v, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 26। ठीक है, तो ये 2 के टेप पर ऐसे कैंसिल हो सकते हैं, तो v इक्वल टू आ गया 13, v की वैल्यू क्या आ चुकी है 13। उसके बाद ये जो वैल्यू है ना, इसको 1 में पुट कर ले चाहे 2 में पुट कर ले, इसकी वैल्यू आ जाएगी u की। ठीक है, u की वैल्यू आ सकती है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पुट v इक्वल टू 13 इन 1, v की जगह 13 लिखना है 1 इक्वेशन में, तो ये वाली 1 वाली इक्वेशन है, तो लिखेंगे, ये देखें यहाँ से देख के लिखना है u प्लस आगे v आ गया, तो v नहीं लिखना, v की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, वैल्यू कितनी है 13, तो लिखेंगे 13 इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है 5 लिखेंगे। अभी ये क्या है, प्लस है तो दूसरी साइड पे क्या होगा, माइनस होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 13, तो ये क्या होता है माइनस का 8। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इफ z1, ये z1 की वैल्यू है, एंड z2 की ये वैल्यू है,
फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, सच डैट रियल z1 z2 इक्वल टू 20। तो ये वाली एक्सप्रेशन भी दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले रियल के बाद लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, z1 z2। तो लिखेंगे पहले z1 z2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z1 की वैल्यू क्या है, z1 की ये वैल्यू है 4 + 5 अयोटा। z2 की वैल्यू ये है अल्फ़ा -2 अयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को अल्फ़ा से किया तो आएगा 4 अल्फ़ा, -4 को 2 से किया तो आएगा 8 अयोटा, 5 को अल्फ़ा से किया तो आएगा +5 अल्फ़ा अयोटा, 5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा -10 अयोटा स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको वैसे ही लिख लें। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस अयोटा कॉमन आ रहा है। तो लिखेंगे 8, क्या लिखेंगे 8। ये जब माइनस कॉमन लेंगे ना, इन दोनों की बात हो रही है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, आगे 5 अल्फ़ा अयोटा कॉमन आ चुका है, उसका माइनस अयोटा स्क्वायर होना तो आगे वाले का साइन चेंज करते हैं बस, ठीक है। तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो आएगा 10 z1 z2 उसके बाद z1 z2 इक्वल टू 4 अल्फ़ा और ये +10, इनको इकट्ठे लिख लेते हैं। फिर बाद में क्या लिखेंगे माइनस अयोटा 8 - 4 अल्फ़ा, ठीक है। मतलब क्या है, जिनके साथ अयोटा है ना उसको बाद में लिखा है, ठीक है, और जिनके साथ अयोटा नहीं है ना उसको पहले लिख लिया। उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसको मैं लिख रहा हूँ। तो लिखेंगे एज रियल पार्ट z1 z2 इक्वल टू 20। मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखी है। उसके बाद रियल पार्ट z1 और z2 हमने ये फाइंड किया है। इसका रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये वाला रियल पार्ट होता है, इसके साथ अयोटा नहीं है, ठीक है। ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमें क्या है, हमने तो रियल पार्ट लिखना है ना, तो रियल पार्ट ये वाला, ठीक है, जिस पे मैंने टिक लगाया। तो इसको लिखेंगे 4 अल्फ़ा + 10 इक्वल टू 20। ये अयोटा वाली वैल्यू इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि उन्होंने बताया रियल पार्ट सिर्फ लिखना है। अभी ये 10 क्या है, प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो होगा माइनस, तो ये आएगा, ये क्या आएगा 10 आएगा, 4 अल्फ़ा, 2 के टाइप पर दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10। तो अल्फ़ा इक्वल टू 5 ओवर ये 2 क्या है मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड होगा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, जितना मैंने काम करवा चुका हूँ, तो ये अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पर रब्ता करें और हम एक ग्रुप बना लेंगे जिसके ज़रिए से जितने भी मैं नोट्स होंगे मैं उसमें सेंड कर दिया करूँगा, जो मैं पढ़ाया करूँगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो वहाँ पर डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है, आगे समझ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मैथ सीखने में तो आप ये नंबर सेव करें और मुझे मैसेज करें, एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।